प्रेम से बोलिए माता पार्वती शिव जी की जय। तो आज है दोस्तों प्रदोष व्रत, जिसको त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं सभी लोग। तो आज के दिन प्रदोष व्रत के दिन कथा जरूर सुनना चाहिए। जो लोग व्रत रहते हैं उनके लिए तो अनिवार्य है ही। जो लोग नहीं भी व्रत हैं वो लोग भी सुनेंगे तो उनके बच्चे, उनके घर में सुख समृद्धि और शांति प्रदान होती है। तो इसी तरह से आप सभी के लिए अच्छे अच्छे इस चैनल पे वीडियो लेकर आती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। एक बार प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, शिव जी की जय और हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सोम प्रदोष व्रत लेकर आई हूँ। कथा बहुत छोटू सा है, शुरू से लास्ट तक सुन लीजिएगा। और इसमें प्रदोष काल में कब पूजा करते हैं शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। त्रयोदशी प्रदोष व्रत विधि विधान सहित त्रयोदशी व्रत करने वाले को सूर्योदय से प्रथम ही ब्राह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर शंकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। व्रत वाले दिन भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल को जब सूर्यास्त में शेष घंटा भर शेष रहे तब स्नानादि कर कर्मों से निर्वृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण कर और पूजन के स्वस्थ जल और गाय के गोबर से लीप कर मंडप को भली भांति सजाकर 5 रंगों को मिलाकर पद पुष्प की आकृति बनाकर कुशा का आसन पर पूरब तथा उत्तर मुख होकर आसन पर बैठे और शंकर भगवान का नाम लेते रहे और भगवान का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को चढ़ाकर जल चढ़ाएं और ऋतु फल अर्पण करें और सायंकाल के पश्चात और रात्रि आने से पूर्व दोनों के बीच संध्या समय को जो व्रत होता है उसे ही त्रयोदशी व्रत कहते हैं। त्रयोदशी का महत्व। त्रयोदशी उर्फ प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन नारियों को सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागार से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष इस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं सभी उनकी कामनाएं कैलाशपति शंकर पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रत को जो विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रयोदशी या पूरी 26 त्रयोदशी व्रत करनी चाहिए। करने के बाद उद्यापन करना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ की जय। सभी के दुख को दूर करिए भोलेनाथ। अब चलिए आप सभी को सुनाते हैं सोमवार की व्रत कथा। जी बोले कि हे ऋषियों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस प्रकार के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान कर शुद्ध पवित्र होकर शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप 108 बार जप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु मैं इस दुख सागर से गोते खाता हुआ ऋण भर से दबा हूँ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ। हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। शौनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में
एक ब्राह्मण रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा प्राप्त होता था उसी से अपना और अपने पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला, उसकी दशा खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई और वह उसे अपनी सारी अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी की आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार के तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे, उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार को तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अस्मति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अस्मति अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने के लिए ले आई। उनको राजकुमार पसंद आया। कुछ ही दिनों बाद अस्मति के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्हें अस्मति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राजा के सेनाओं से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिर शिव भगवान वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत संसार में बड़ा महत्व है। शौनक ऋषि सुत जी बोले, दया करें, अब आप मंगल प्रदोष की कथा का वर्णन करें, आपकी अति कृपा होगी। तो जैसे परमपिता परमेश्वर ने सबकी मनोकामनाएं पूरी करी, उसी प्रकार से आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी करें। जिनकी जो भी कामना है और जो लोग कथा सुने हैं उनकी हर मनोकामनाएं पूरी हो, हे महादेव। इसी कामना के साथ अब चलिए आप सभी को आरती सुना देती हूँ। धन्यवाद। जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा, दो भुज चारु चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा, जय माला वन माला मुंड माला धारी, त्रिपुरारी कशारी वरमाला धारी। जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। जय शिव ओंकारा, में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्राण वत्स के माथे ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा, जय गुण आरती शिव की जो कोई गावे, स्वामी जो कोई गा। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय शिव ओंकारा। प्रेम से बोलिए
माता पार्वती शिव जी की जय। बोलिए शिव परिवार की जय। तो चलिए दोस्तों, आप लोग जान लीजिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ, आप लोग प्रदोष काल में पूजा कब करेंगे। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, जिससे सभी माताएं बहनें सभी भाई सुन सके। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।